बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सेनेट और कौमी असम्बली में महंगाई के हवाले से धुआंधार बहस हुई। मिनी बजट का तस्करा रहा। IMF की नई शराइत के तहत जो नया मिनी बजट लाया जा रहा है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मुश्किलात लेके आएगा। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान के दरमियान धुआंधार तकारीर का मुकाबला हुआ, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हुई, नारे लगे, स्पीकर के डाइस का भी घेराव किया गया, लेकिन फोरम चलता रहा। आज हम जायज़ा लेंगे कि मिनी बजट और ये वो सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके ऊपर महंगाई का कौन सा नया तूफ़ान सामने आने वाला है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि कल भी हमने ये बात की थी कि भारत के अंदर जो मोदी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो कौन सा नया तूफ़ान खड़ा कर रही हैं। आज भारत के मुसलमान फ़नकार भी उसमें शामिल हो गए। नसीरुद्दीन शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेल रही है। इसका भी तस्करा करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा ओमिक्रॉन का कि आखिर इतना खौफ क्यों फैलाया जा रहा है इस वायरस का, क्या वाकई इतना ही डेडली वायरस है। इसका आज हम जायज़ा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और बढ़ने से पहले उन तकारीर की चंद झलकियाँ देख लें जो आज असम्बली के अंदर हुई। रेजिस्ट करना चाहिए और हुकूमत वक्त को बाज रखना चाहिए। अवाम की अभी तक कोई बिल जब पेश होगा तो आप इस पे बहस कीजिएगा। स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। आप कौमी कंसेंसस क्रिएट करें कि हम इस मुश्किल में किस तरह निकल सकते हैं। इस तरह नहीं होगा। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। आप भाई साहब अगवा खड़ो ना मिनी बजट लेके आए ना ये स्टेट बैंक का जो है वो बिल पास करें ना करें, ये प्लीज ना करें। पूरा बात हो गया आपका यार, आपको पूरा मैंने मौका दे दिया है, आपने सारी बातें कर दी हैं, हर चीज बोल दिया है। पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है उनके पीछे कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा हैं, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसको देखने की और इस पर एक संजीदा बात करने की जरूरत है। ये आप बात कर लिए राजा साहब। अगर इनके दिल में कोई ऐसा विस्वसा है, कोई वहम है तो जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी और इस पे एक नेशनल कंसेंसस मौजूद। जी, और ये सब ये वही बातें आज असेंबली में भी हुई हैं जिसका कल हम तस्करा कर रहे थे कि एटलीस्ट आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर दबाव बढ़ सकता है। और आज साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी असेंबली के अंदर ये बात की कि भाई अपनी खुद मुख्तारी तो वापस लो। देखिए, पाकिस्तान की जो टोटल GDP है ना, जो कुछ हम बनाते हैं, जो कुछ हम उगाते हैं, जो कुछ हम मेहनत करते हैं, वो है 278.2 अरब डॉलर। 278.2 अरब डॉलर जो हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर 50% से ज़्यादा इसका कर्जा हो जाए किसी मुल्क का तो वो उस मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ सफ़र अख्तियार करती है। बिल्कुल। मैं कल भी बता रहा था कि शवाग हसन साहब पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बचपन में कहानियाँ पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे। जॉन परकिंस की 2 किताबें, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन और अमेरिका इज़ अ न्यू एम्पायर। और हम कहते थे कि ब्राज़ील के 120 अरब डॉलर कर्जा हो गया, अब ब्राज़ील को लोगों ने घेर लिया, लेकिन ब्राज़ील को अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी और वो था उसका वज़ीर आज़म। इन सारों ने उसको इकट्ठा किया, उसने कहा हम तुम्हारा ये खरीदेंगे, हम तुम्हारा ये खरीदेंगे, हम तुम्हारा। उसने कहा रुको, मैं तुम्हारा पैसा देता हूँ, मैं अमेज़न का जंगलात काट के तो तुम्हें दे देता हूँ, बेच के दे देता हूँ, ले जाओ। उनका ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, फेफड़े हैं दुनिया के। उसने कहा चुप, कितनी ऑक्सीजन रोज लेते हो, उसका किराया अदा करो। वाह, चुप, दुनिया चुप हो गई। ये होती है लीडरशिप। मैं कल हम रोना किस बात का इमरान खान साहब का कर रहे थे कि रोना लीडरशिप इस वक्त कैसे अभी। और ये सब कल की बात है। गुज़िश्ता जो 20 दिन से जो तुर्की के अंदर जो डाउनफॉल था लीरा का, कि एक स्टेज आ गई कि 9 रुपए पे लीरा आया और जो अर्दवान साहब ने जो काम ये किया कि डॉलर अकाउंट की बजाय लीरा अकाउंट खोलो, हुकूमत आपको ये फवायद देगी रातों रात 24 घंटे। आज आप डॉलर अकाउंट बंद कर दे, आज आप डॉलर अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दे, सब ठीक हो जाते हैं।
इसका मसला पता है क्या है? जो फैसलाबाद में खाता है, जो फैसलाबाद में उठता है, जो फैसलाबाद में बैठता है, जो लाहौर में उठता है, जो कराची में बैठता है, वो करता क्या है? वो कहता है मेरा पैसा बाहर बिके, मैं डॉलर ले हूं। सही बात। वो सेव डॉलर में करता है। मुस्तकबिल तुम्हारा यहां, बच्चे तुम्हारे यहां, जिंदगियां तुम्हारी यहां, सेव करते हो तुम डॉलर के अंदर। डॉलर अकाउंट तुमने कहां, अच्छा मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि बेसिकली 27 तो होता क्या है? उन्होंने खड़े होकर कह दिया। उसके बाद कौन कौन सा मुल्क है कि जिसके खिलाफ इस शिकंजा उन्होंने कसने की कोशिश नहीं की? क्योंकि मुसलमानों पे तो हम तो कहते हैं ना, अमेरिका जो है ये मुसलमानों का दुश्मन है। अमेरिका अपने आप का दोस्त है। सही। जब मुसलमानों का दुश्मन नहीं था तो कम्युनिस्टों को मार रहा था। वो ग्रेनेडा के अंदर घुस गया था, नोरियागा की गवर्नमेंट उसने खत्म कर दी थी। वो कत्लो गारत ऐसा करता था। उस्मान साहब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमी है, एंड उसको कहते हैं स्कूल ऑफ अमेरिकास। सही। स्कूल ऑफ अमेरिका होता था जिसमें चिली की, निकरागुआ की, होंडुरास की, ग्रेनेडा की, इन सारों की जो फौजें थी वो ट्रेनिंग लेके आती थी। और उसके अंदर एक मैनुअल पढ़ाया जाता था। ये तारीख की कितनी बड़ी ज्यादती है कि जिसमें कहा था हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू टॉर्चर, कि टॉर्चर के तरीके क्या होते हैं। और ये पिनोशे वगैरह वहां से पढ़ के गए थे। लेकिन वो लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, सही, अल्लाह का नाम है, हमारी जान छोड़ो। उन्होंने अमेरिका को खुदाफिज कहा, आज सुख में है। जिस मुल्क ने अमेरिका को खुदाफिज कहा, जिसने IMF को कान से पकड़ के, ये जो एक्वाडोर है, कान से पकड़, लिटरली कान से पकड़ के IMF के चीफ को उसने निकाला था, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसने दफ्तर बनाया हुआ था और हर फाइल उसको होकर गुजरती थी, किसको कितना खर्चा दे रहे हो। हमारे यहाँ मसला क्या है? तो ये हाल हमारा नहीं हो गया स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी देने के बाद? फिनांस पर कुछ छोड़े, फिनांस के अंदर आप दफ्तर लोग बैठे हैं, उनके सारे एक्सपर्ट्स यहाँ फिनांस सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठे होते हैं। आज से नहीं बैठ रहे, 20 साल से बैठ रहे हैं। मुशर्रफ के जमाने से बैठे चले आ रहे हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब को, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मैं तो पोस्टेड था वहां उस वक्त। हम जब भी फिनांस वकार मसूद साहब से बुलाएं, कल हम उनको लेंगे ऑनलाइन कि आपके ज़माने में कौन कौन सा IMF का दफ्तर खुला था। शौकत अजीज के ज़माने में तो हालत ये थी कि उसके दफ्तर के साथ वाले इलाके के अंदर IMF का दफ्तर होता था। लेकिन IMF को निकाला भी शौकत अजीज ने। हाँ, उसने, वो तेरा, उसके बेसिकली ही वाज अ बैंकर। अच्छा, बैंकर को पता होता था कि पैसे दान से पकड़ के जमा कैसे करने हैं। हमारे यहाँ होता यह है उस्मान साहब, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक बात की, मुझे अच्छी लगी बात, कि कंसेंसस पैदा करो यार। ये टाइम नहीं है कि मैं नवाज शरीफ को बुलाऊंगा तो मैं फलाने को बुलाऊंगा, कंसेंसस पैदा करो। अब मैं जो असल बात करते हैं कि 278.2 बिलियन है हमारी इस वक्त डॉलर हमारी GDP। इस GDP के मुकाबले में हमारे पर कर्जा है, एक तो एक्सटर्नल डेट है हमारे पास 116 अरब डॉलर का, और ये तो चलो ये हम है। घर का डेट तो 204 अरब है, वो तो हम चलो मियां मंशा को कहेंगे सारी तुम्हारा बैंक कब्जा कर लेते हैं, या फुराने को कहेंगे तो आप, जैसे भुट्टो ने किया था तो उसने ठीक कर लिया था। लेकिन 116 अरब डॉलर में भी आपको 10 से 11 अरब डॉलर जो है साल की आप उसको किस्त देनी पड़ती है, और आपके पास रह कुछ नहीं जाता बचता। अब आप क्या करेंगे? हम करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ें, सऊदी अरब से पैसे ले लिए, UAE से पैसे ले लिए, ये अदा कर दिया, वो अदा कर दिया। वो जो इकबाल कहता है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये कौन लोग थे जो खड़े हो गए? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं, तो आपसे ज़्यादा जाहिल कोई नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में जापान से लेके अमेरिका तक एक आवाज़ उठ रही है, गुज़श्ता 9 सालों से आवाज़ उठ रही है डेट जुबली की, कि जब तक आप इस दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता, इस दुनिया में सुकून नहीं आ सकता, इस दुनिया में इत्मीनान नहीं आ सकता, जब तक ये कर्जे माफ़ नहीं होते। और वो कहते हैं 12-12, 13-13 दफ़ा कर्जा वापस ले चुके हुए हैं अमेरिकी और IMF के लोग, ये बैंकर्स ले चुके हुए हैं, ये साहूकारों की तरह खून चूस रहे हैं। पीपल शुड रिफ्यूज। अच्छा जी, आप रिफ्यूज, आप पाकिस्तान शुड लीड। पाकिस्तान से मसला सा आ जाए कि पाकिस्तान का लीड कर। अच्छा, एक तो ये रास्ता है। अच्छा, दूसरा रास्ता ये है कि वो खौफ का रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि हम दिवालिया हो जाएंगे। ओ भाई, आप पहले मुल्क है जो दिवालिया होंगे। आप कहें जी हम नहीं अदा कर सकते, हम जब तक स्टेबल नहीं होते हम बैंकरप्ट हैं, हमें इतने साल की मोहलत दो, बेशक 10 साल की दो, बेशक 15 साल की, हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर ले, उसके बाद तुम्हारा कर्जा भी दे देंगे। वो एक नेचुरल सा फिनोमेना है दिवालिया का। हमारे मुल्क में अक्सर आपको पता है कि दिवालिया कहते हैं कि दिया, बेसिकली बैंकरप्ट कहते हैं कि जो दुकानदार होता था वो अपने दुकान के बाहर एक दिया जला देता था कि मैं कर्जे अदा नहीं कर सकता,
तो लोग होते जैसे उससे अपना कर्जा डिमांड नहीं करते थे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस है। लेकिन होगा क्या, खान साहब इस बात पे डरते हैं, सारे हमारे मुल्क के सारे लोग, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, परवेज मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, हम दिवालिया हो जाएंगे। ओ भाई मेरी बात सुनो, दिवालिया होना बेहतर है। एक दफा तुम गाली खा लोगे लेकिन अपने मुल्क को स्टेबलाइज कर लोगे, बेहतर तरीके से आगे चलोगे। अब वो हमारे लोग भी खड़े होकर कहते हैं कि आपकी करेंसी की कीमत बन जाएगी। मसला सर यह है कि अब आपने अपनी करेंसी क्यों गिराई? इसलिए गिराई कि आपके लोगों का माल बाहर बिके, और तो कोई वजह नहीं थी। किन लोगों को फायदा पहुंचाया आपने? इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्या उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक स्कूल भी खोला, एक कॉलेज बनाया, एक अस्पताल बनाया? ये जो CRRs कहते हैं, कॉर्पोरेट रिलीफ, सोशल रिलीफ जो होती है, कौन से मुल्क कर रहे हैं, कौन से हमारे कारखानेदार कर रहे हैं? आपको पता है कि जिस जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं उसके पूरे 2-3 मील के रेडियस के अंदर तमाम स्कूलों का, तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज का, तमाम पार्कों का इंतजाम जो है वो फैक्ट्री वाले करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो है भी, बहुत कम है उस्मान साहब, बहुत कम है, बहुत कम है। आपकी जो सर आप सोशल सिक्योरिटी के आप मैं तो हॉस्पिटल जो हैं, होता यह है कि 2000 आपके अपना होते हैं मुलाजम, आपने वहां 500 रजिस्टर कराए होते हैं। आप तो हालत यह है कि लोगों को डेली वेजेस, पाकिस्तान में गंद कितना है, चोरी, ये ऐसे नहीं है। आज मेरे साथ आप डिफेंस में चलें, कौन सा घर है जिसके घर के अंदर 4-4, 5-5 गाड़ियां ना खड़ी हुई हैं? कौन सा घर है जिसके अंदर रोज किस्म की तायुश की इंतहा है कि मैं कल फेज 1 में से गुजर रहा था, 5 घर मैंने देखे अच्छे खासे बने हुए, ग्राउंड कर दिए गए, उसके बाद नई इमारत पसंद ही नहीं है। ये कभी दुनिया में देखा है? ऐसा हुआ है कभी? आप इंग्लैंड में चले जाएं, बाकी चले। असल मसला ये उस्मान साहब कि ये नेशनल कंसेंसस करना चाहिए। इमरान खान साहब को अपनी ईगो छोड़नी चाहिए। नून लीग को, इन लोगों को ये बयानबाजी का वक्त नहीं है। अगर आपने बयानबाजी में उलझे रहे तो बात वो सही है कि देन आपके पास बेचने के लिए कल भी यही सवाल उठाया था, ये जो उन्होंने कहा है ख्वाजा साहब ने, कंसेंसस कौन बिल्ड करेगा? जो वजीर आज़म, तो वजीर आज़म की जिम्मेदारी है ना। वजीर आज़म को इनके साथ बिठाएगा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर वज़ीर आज़म को फारिग और फिर कौमी हुकूमत बनाओ। अच्छा, हाँ, अर्जेंसी ऑफ द नीड यही है। उस्मान साहब, मेरा और आपका घर एट स्टेक है, मेरा और आपका घर एट स्टेक है। ये जो लोग GHQ में, उनका GHQ एट स्टेक है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब शायद आपकी बात ये सुन लें, शायद बिठा लें, तैयार हो जाएं कि जो वो मिसाके मैशत कर लें, कुछ करें, लेकिन बैठना जरूरी है इन हालात के अंदर। या लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।